नमस्कार। एक बड़ा ही एक पुलिया से टकरा और आग लगी। आग इतनी विकराल थी, उसने इतना विकराल रूप धारण किया कि 2 या 3 मिनट के अंदर ही सब जलकर राख हो गए और वो चीखे पुकार जी आहिस्ता आहिस्ता धीमी और बंद होगी। उसी के साथ बताया जाए कि पुकार जब पलटी और उसमें आग लगी, जिसमें उसमें सवार 6 लोगों में से 5 लोग अंदर फंस गए और जलकर मर गए। केवल 15 वर्षीय गुलनाज बच गई। उसे पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों ने बचाया और नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी हालात गंभीर बनी हुई है। मृतकों की पहचान तनवीज अहमद 26, उनकी पत्नी निदा 21 उम्र, उनकी बहन मोमिना 24 साल, मोमिना के पति जुबैर अली 30 साल और उनके 2 साल के बेटे जैनुअल के रूप में हुई है। ये परिवार मूल रूप से बदायूं के चमनपुरा गांव का रहने वाला था, लेकिन दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर के होजरानी इलाके में रह रहा था। तनवीज एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के एसी मैकेनिक के रूप में काम करते थे और जबकि जुबैर एक हाउस पेंटर, दोनों महिला गृहिणी थी। पुलिस को संदेह है कि हो रही है कि उन्हें मौत का बुलावा था। फर्नीचर का व्यवसाय करने वाले तनवीर सूर्योदय के बाद निकलने को कहा था, लेकिन वह जल्दी में थे। उन्होंने कहा कि वे ट्रैफिक से बचकर समय पर काम पर पहुंच जाएंगे। तनवीर अभी भी अपने होजरानी स्थित घर में सो रहे थे, तभी उन्हें सुबह 6 बजे एक अनजान नंबर से कॉल आया। तनवीर ने रोते हुए कहा ये एक राहगीर का फ़ोन था, जिसने बताया कि सड़क दुर्घटना में शामिल एक लड़की ने उसे मेरा नंबर दिया था। ये मेरी बेटी गुलनाज थी। वह मुश्किल से बोल पा रही थी। फिर उसने मुझे कार के बारे में बताया। ये मेरे बेटे की थी। उन्होंने तुरंत बदायूं में अपने भाई को फ़ोन किया और उसे घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा। उन्हें कहा ये मेरे जीवन का सबसे बुरा फ़ोन कॉल था। यानी मौत है, कब आपको बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। ये परिवार जो बदायूं में शादी के बाद यानी अपने दिल्ली लौट रहा था, और वहीं पर बताया गया कि दिल्ली में एक ही परिवार के 5 लोग जो है वो गाड़ी में आग लगती, क्योंकि आप जानते हैं इस समय मौसम किस तरह का है और हालात जो है गर्मी से पूरी तरह से अपना प्रचंड रूप दिखा रहे। तो देखिए मौत उन्हें बुला रही थी और उन्हें भी शायद नहीं पता था कि मौत उनका इंतज़ार कर रही है। और जिस तरह से एकदम से कार में आग लगी और आग संभलने का भी इन लोगों को मौका नहीं मिला और 2 या 3 मिनट के अंदर ही आग ने विकराल रूप धारण किया और ये आग जो है 5 लोगों को खा गई। एक बड़ा ही दुखद समाचार उन परिवारों के लिए जिन परिवारों के ये सदस्य थे। शादी की खुशियाँ मनाकर आते हुए अब उनके घरों में मातम आ छा गया। वो छोटी बच्ची जिसने अपने माँ बाप को खो दिया होगा, उसका क्या होगा। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान उन 5 लोगों की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे और उस बच्ची जो बच्चा इस समय छोटी बच्ची है वो बची है, भगवान करे वो सरवाइव कर जाए, वो जीवित हो रहे, क्योंकि सांसें चाहे किसी की भी हो रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए, चलती रहनी चाहिए। हम अपनी जनता से भी कहेंगे, निवेदन करेंगे, इस समय मौसम जो है बदहाल हो रहा है। गर्मी आप देखिए, थोड़ी देर मौसम अगर ठंडा रहेगा तो एकदम से आप देखते हैं किस तरह से अपना विकराल धूप चढ़ते ही विकराल रूप धारण करती है। आपने लगातार हम बता रहे हैं पोल्स में आग लग रही है, ट्रांसफार्मर्स में आग लग रही है, एसी फट रहे हैं, घटनाएं बड़ी बड़ी हो रही, खड़ी गाड़ियों में आग लग रही है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं, रुक रुक कर गाड़ी को चलाइए ताकि उसके इंजन को थोड़ा यानी कि थोड़ा टाइम मिले, उसे इंजन को ठंडा होने का टाइम मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लगातार गाड़ी अगर चलती रहे, गर्मी एक तो प्रचंड गर्मी है और कहीं ना कहीं इंजन जो है आग पकड़ लेता। देखिए उन लोगों ने सोचा नहीं था, आग ने उन्हें मौका ही नहीं दिया संभलने के लिए। यानी किस तरह से गाड़ी उल्टी हुई, पलटी सड़क पर और उसके बाद उसमें आग लगी और आग ने ज़रा भी ना किसी को बचाने का मौका दिया ना किसी को बचने का। एक बच्ची थी जो बच गई, उसकी किस्मत रही कि जिसे ऊपर वाला रखे उसे कौन मार सकता है, पर जिनकी जैसे लिखी होती है। पर ये उन परिवारों के लिए एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आप भी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस समय मौसम जो चल रहा है उमस है, गर्मी है, प्रचंड गर्मी अपना रूप दिखा रही है। गाड़ियों पर जब भी कहीं जाते हैं रुक रुक कर गाड़ियाँ चलाइए ताकि इंजन जो है गर्म होकर आग ना पकड़ ले, तो आपकी ज़िंदगी कहीं खतरे में ना बढ़ जाए। फिलहाल जो भी समय में देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में ओम शांति उन 5 लोगों के लिए लिखिएगा जिन्होंने एक हादसे में अपनी जानें गंवाई है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।